ए मिस्टर एक्स वाई जेड, आप जो भी हों जरा सुनिए। एक दिन एक तरफ मायावती अपनी नई चाल चल दी हैं। उन्होंने तय किया कि अब बूथ से लेकर गांव तक, गली से लेकर शहर तक हर जगह बहुजन समाज पार्टी की आवाज़ गूंजेगी। वह चाहती हैं कि दलित समाज को याद दिलाया जाए कि किस पार्टी ने दलित मुख्यमंत्री दी, किस पार्टी ने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाज उन्हें फिर से उतनी ही भरोसा करेगा या दलित समाज अब नए रास्ते पर चलेगा। और इसी चुनाव में दूसरी तरफ खड़े हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, वह नौजवान जिसने सड़कों पर अपनी खून पसीना बहाकर दिखा दिया कि दलित अब झुकने वाला नहीं है, जिसने कहा कि अब डरना बंद करो, अब लड़ना शुरू करो। वह कहता है कि सवाल पूछो, आवाज़ उठाओ और सत्ता से अपना हक छीन कर लो। तो सोचिए, जब मायावती और चंद्रशेखर दोनों एक ही दिन अलग अलग मोर्चे खोलते हैं तो क्या संदेश क्या जाता है। संदेश साफ है, दलित राजनीति अब खामोश नहीं है। दलित समाज अब और इंतजार नहीं करेगा, चाहे पुराना नेता हो या फिर नया, अब हर किसी को जवाब देना होगा। दलित कब तक किनारे रहेगा, दलित कब तक इस्तेमाल होगा, दलित कब तक ठगा जाएगा। बिहार की सियासत में अब तक एनडीए और इंडिया गठबंधन का मुकाबला था, लेकिन अब अचानक से एक तीसरा ताकत चुनावी जंग और दिलचस्प बना दिया है। चंद्रशेखर आजाद रावण और ओवैसी ने हाथ मिलाकर बना दिया है तीसरा मोर्चा। ऐलान साफ है, हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और दलित समाज की आवाज बनेंगे। दलित मुस्लिम वोट बैंक की जुगलबंदी, दलित समाज लगभग 17%, मुस्लिम समाज लगभग 15%, यानी कुल मिलाकर 32% वोट बैंक है। अब तक ये वोट बटे हुए थे, लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर के आने से यह समीकरण बदल सकता है। पटना से गया तक नीला हरा झंडा लहराया। एएसपी और एआईएम कार्यकर्ताओं ने पटना, गया, भागलपुर और किशनगंज में ज्वाइंट रैली कर दिखाई। पटना में नारा गुंजा, दलित एक हो, सत्ता पर हक हो। गया में युवाओं ने पोस्टर पर लिखा, अब की बार हमारी सरकार। एनडीए और आरजेडी को झटका। एनडीए की परेशानी, भाजपा जेडीयू अब तक महादलित और पिछड़े वर्ग के भरोसे थी, लेकिन चंद्रशेखर के आने से दलित वोट बैंक खिसकने का खतरा बढ़ गया। आरजेडी की बड़ी मुश्किलें, तेजस्वी यादव, एआईएम समीकरण टूट सकता है। मुस्लिम वोट को ओवैसी की ओर खिसकते तो आरजेडी की कमर टूट सकती है। जनता की आवाज़, दरभंगा के दलित छात्र चंद्रशेखर आजाद हमारी उम्मीद है। नेता चाहिए जो हमारे लिए लड़ सके। किशनगंज के मुस्लिम बुजुर्ग, ओवैसी और चंद्रशेखर साथ आए तो हमारी ताकत पुरानी दुगुनी हो जाएगी। पटना की महिलाएं, हमें नौकरी, शिक्षा और सुरक्षा चाहिए। पुरानी पार्टियों पर भरोसा अब नहीं है। विपक्ष हमले, चंद्रशेखर आजाद को पलटवार। आरजेडी का आरोप है कि भाजपा की भी टीम है। भाजपा का बयान, जनता इन्हें नकार देगी, यह सिर्फ वोट काटने आया है। चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, हम किसी के भी टीम नहीं है, हम बहुजन दलित की असली आवाज़ हैं। सत्ता की कुर्सी अब दिल्ली लखनऊ से नहीं, अब जनता करेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कम से कम 40-50 सीटों पर सीधे असर डाल सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। अगर दलित मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह एकजुट हो गया तो किंग मेकर बन सकते हैं। जब दलित राजनीति का नया अध्याय लिखा जाएगा, या तो दलित समाज फिर से मायावती के साथ आएगा या चंद्रशेखर आजाद के पीछे खड़ा होगा, या दोनों की ताकतें मिलकर विपक्ष को ही बदल देगी। लेकिन एक बात पक्की है, अब दलित चुप नहीं बैठेगा। तो भाइयों और बहनों, अपनी आंखें खोलिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। यह देश हमारा भी है, यह सत्ता हमारी भी है। अब और नहीं, अब हमें सब कुछ चाहिए। ज़मीन से लेकर आसमान तक, सत्ता से लेकर सम्मान तक, हर चीज़ पर हमारा हक होना चाहिए। 2025 का बिहार चुनाव अब 3 ध्रुवियों पर टिका हुआ है। पहला, एनडीए भाजपा और जेडीयू। दूसरा, एनडीए गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस। बिहार में तीसरी सबसे जबरदस्त पार्टी, तीसरा मोर्चा, एएसपी और एआईएम का महागठबंधन। और जनता पूछ रही है, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण बिहार की राजनीति का चेहरा बदल देंगे? क्या दलित ओवैसी गठबंधन 2025 में सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लेगा? जवाब अब जनता के वोट से मिलेगा। लेकिन इतना तय है, बिहार की राजनीति में अब की बार इतिहास बदलने वाला है।